मंत्री जिसको माना जाता है कि संविधान की शपथ लेकर ये काम करते हैं, वे अगर कोई काम आरंभ करते हैं तो उनको नियम कानून की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उन्होंने नहीं किया। बन्ना गुप्ता जी जहाँ नदी में जाके और काम करा रहे हैं, चबूतरा बना रहे हैं, उनके साथ 6-7-8 लड़के रहते हैं जो भगवा गमछा पहन के रहते हैं। वो कहते हैं कि हम तो अभी हिंदू के लिए काम करा रहे हैं। आज हरमू नदी है, ये नाला हो गई है। पिछली बार विधानसभा में जब मैंने सवाल उठाया, लंबा उतर आया कि इतने STP लगे हैं, इतना काम हो रहा है, और अब रिपोर्ट आ रही है कि हरमू की हालत कितनी ख़राब है। इसके बाद कांटा टोली जाइए, हरमू से भी ज़्यादा गंदा नाला कांटा टोली में गिर रहा है। नमस्कार, द HD न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं रंजीत कुमार, जमशेदपुर पूर्वी से विधायक और सीनियर लीडर सरयू राय जी हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये पर्यावरण को लेकर एक बड़ी मुहिम आप हमेशा चलाते रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं सत्ता का भी संरक्षण है कि नदियों से जिस प्रकार बालू का उठाव हो रहा है, पत्थरों का की जो तोड़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव है। लेकिन सत्ता के संरक्षण में ये सब चल रहा है, तो कितना आने वाले समय में मानव जाति के लिए कितना हानिकारक सिद्ध होगा? देखिए, हम लोग नदी को एक जीवंत इकाई मानते हैं। प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति ने बनाया है, किसी सरकार ने, मनुष्य ने नहीं बनाया है। तो अब इस प्रकृति के हिस्सा में हम छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति तो उसका बदला लेगी, किसी न किसी रूप में लेगी। नदी से बालू निकाल लेंगे तो नदी की जलग्रहण क्षमता, जल प्रवाह क्षमता कम हो जाती है। अब इसी संदर्भ में 2011 में जब माननीय भगवती प्रसाद जी चीफ जस्टिस थे यहाँ के झारखंड हाई कोर्ट के, तो स्वतः संज्ञान लिया था हाई कोर्ट ने और एक मुकदमा दर्ज हुआ। मैंने उसमें इंटरवेनर पिटीशन डाला कि मैं नदियों पर काम कर रहा हूँ, मैं आपकी सहायता करूँगा। मेरा पिटीशन स्वीकार हो गया। और ख़ास करके दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों के बारे में हम लोगों ने काफ़ी काम किया। उसमें स्वर्णरेखा के बारे में तो उच्च न्यायालय ने टाटा स्टील और हमारे वकील को रखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी ही बना दिया। उसकी 3-4 बैठकें हुई, उसमें निर्देश हुए, लंबी लंबी उसकी प्रोसीडिंग्स हैं, मगर हुआ कुछ नहीं। उसमें साबित यही हुआ कि टाटा स्टील ने जो मरीन ड्राइव नाम की एक सड़क बनाई है नदी किनारे, वह सड़क बनाने के लिए नदी के क्षेत्र में अतिक्रमण किया है उन्होंने, और नदी के भीतर 15 मीटर से लेकर 80 मीटर तक कहीं कहीं उन्होंने स्लैग डाला है। इससे नदी का प्रवाह अवरुद्ध हुआ है, और जब प्रवाह अवरुद्ध होगा तो जितनी मात्रा पानी की बरसात में बहेगी और जितनी मात्रा से नदी के तट तक लबालब नदी भर जाती है, उसकी आधी ही मात्रा से आजकल स्वर्णरेखा उतना ही लबालब भर जा रही है। तो अधिक बारिश होगी तो पानी ठेलेगा किनारे के दोनों तरफ, उसका नुकसान होगा। नदी के किनारे में हम एक किनारे पर कोई काम करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे किनारे पर भी पड़ता है और उसके नीचे भी पड़ता है। इसी संदर्भ में जब जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक हैं, उन्होंने एक अभियान आरंभ कर दिया। एक दिन घोषणा कर दी कि मैं नदी में मंडप बनाऊंगा, जहाँ से आरती होगी, जहाँ से श्राद्ध कर्म होंगे, ये सब करेंगे नदी के भीतर, और 50 लाख रुपया का उन्होंने कि हम विधायक फंड से देंगे। उसके अगले दिन वो JCB और पोकलेन हाईवा लेकर पहुंच गए, जहां नदी ने बालू अधिक छोड़ा है। बालू तो नहीं है, कंकड़ पत्थर है, वहाँ अधिक छोड़ा है। वहाँ से काट के वो जहाँ गड्ढा है वहाँ वो भरवाने लगे। और मैंने उस पर आपत्ति दर्ज किया कि भाई, जो नदी का पर्यावरण है, नदी की पारिस्थितिकी है, वह इससे प्रभावित होगी। इसके लिए नियम बने हुए हैं। हाल ही में 2021 में जब टाटा स्टील की एक आनुषंगिक कंपनी है जुस्को, उसने टॉल ब्रिज के पास किनारे पर शुरू किया पक्का कंस्ट्रक्शन करना, तो इसका विरोध किया स्वर्णरेखा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट ने। उन्होंने रोकवा दिया, उसको रोकवा ही नहीं दिया, उसको तोड़वा दिया। तो अब सवाल ये है कि एक मंत्री जिसको माना जाता है कि संविधान की शपथ लेकर ये काम करते हैं, वे अगर कोई काम आरंभ करते हैं तो उनको नियम कानून की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उन्होंने नहीं किया है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जब मंत्री ने वहाँ मजमा लगा दिया JCB, पोकलेन और हाईवा का, तो वहाँ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी भी बैठ गए
उन्होंने ठेकेदारों से कहा पोकलेन दो और हाईवा दो। वहाँ देखा, एक दिन फ़ोटो आई कि वहाँ की उपायुक्त भी वहाँ पर गई हुई हैं। एक और 2011 में जमशेदपुर के तत्कालीन उपायुक्त ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है, जांच कराया है, अतिक्रमण पाया गया है। और दूसरी ओर जो अब एक अभी DCI हैं, उन्होंने जाके वहाँ खड़ा होकर और लगा के उसका निरीक्षण कर दी, अखबारों में भी बात छपी। तो ऐसी स्थिति में मैंने यही कहा था कि नियम कानून जब सरकार और सत्ता में बैठे लोग तोड़ेंगे तो हाई कोर्ट ही एक कानून ही रास्ता बनता है। मेरा पिटीशन 2011 का है, मैंने देखा अभी पेंडिंग है। हमने अपने वकील से कहा आज वो हाई कोर्ट में जाके पुराने कागजात उन्होंने निकलवा लिया है, बैठेंगे उसमें हम नया पिटीशन डालेंगे। प्रकृति के साथ साथ जो छेड़छाड़ का मामला है, जैसे नदी का मामला आप जब उठा रहे हैं, तो इसके दुष्प्रभाव तो हैं, लेकिन वे जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं तो एक विकास का एक नाम दिया जाता है कि हम डेवलप करना चाहते हैं जगह को, और वो है जो है इसके लिए इस तरह का कार्य हम कर रहे हैं। और अगर आप उसमें ये प्रकृति का जो नियमों का जो हवाला देते तो आप जो है अवरुद्ध करना चाहते हैं, आप काम नहीं होना देना चाहते हैं, तो इस तरह के जो सेंटिमेंट जो है भावनात्मक मुद्दों को उठाना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, और फिर अगर उस पर कोई रुकावट डाले तो उस तरह के भावनात्मक मुद्दों को उठाना, ये कितना जायज़ है? नहीं, ये चीज़ें जमशेदपुर में 4-5 दिन से हो रही हैं। अब बन्ना गुप्ता जी जहाँ नदी में जाके और काम करा रहे हैं, चबूतरा बना रहे हैं, उनके साथ 6-7-8 लड़के रहते हैं जो भगवा गमछा पहन के रहते हैं। वो कहते हैं कि हम तो साहब हिंदू के लिए काम करा रहे हैं, छठ होगा साहब, यहाँ श्राद्ध होगा और यहाँ आरती होगी, इसका लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसको इस लाइन पर भी ले जाने की बात हो रही है। तो जो लोग सुबह शाम कलमा पढ़ते हैं, वैसे लोग जब रणनीति के तौर पे अपने साथ भगवा धारियों को लेकर घूमेंगे तो आप जो बात कर रहे हैं वो बात सही प्रतीत होती है। मैं काम को नहीं रोक रहा हूँ, मैं गलत काम को रोक रहा हूँ। बिल्डिंग बायलॉज है, उसके पेज नंबर 45 पर जो कंडिका 23 है, उसमें साफ लिखा है कि नदी के भीतर किसी प्रकार का भी कोई काम निर्माण का नहीं हो सकता है। वही काम हो सकता है जिसको सरकार ने किसी योजना के तहत जो प्राधिकार हैं, जो संबंधित विभाग हैं, उनसे अनुमति लेकर करने की बात की है। इनका तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने यही कहा है कि भाई जब आप रणनीति चल रहे हैं, मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो वही कह रहा हूँ कि मैं आपका काम नहीं रोकना चाहता हूँ। मैं आप जो गलत कर रहे हैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। सरकार में है, पूरा प्रशासन आपके साथ है, DC से लेकर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी वहाँ उपस्थित हो रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं तो न्यायालय से यही कहूँगा कि ये सारे के सारे लोग अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आप बता दीजिए मुझे, नहीं ये काम गलत है तो जरा इनसे पूछिए ये क्यों कर रहे हैं, किस अधिकार से कर रहे हैं। तो इसी तरह का पिटीशन मैं तैयार करा के आजकल में हाई कोर्ट के समक्ष डालूँगा कि ये गलतियां हो रही हैं, नदी पर अतिक्रमण हो रहा है। बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से नदी के किनारे के 15 मीटर तक कोई भी निर्माण नहीं होगा, और वहाँ तो बिल्कुल किनारा से सट कर निर्माण हो रहा है, और इन सब लोगों का संरक्षण उसको है। तो ये सारी बातें आएंगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको हिदायत देगा हाई कोर्ट, और प्रशासन से कहेगा आप इसको रोकिए। तो वही लोग जो आज नदी के भीतर खड़ा होके बन्ना गुप्ता के तुम देगा, तो कल वही लोग जाएंगे चबूतरा तोड़वाने के लिए। सदियों से जैसे भारत में देश में लोग ने, अलग अलग समाज के लोग, हम लोगों ने प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर नदियों के साथ, पहाड़ों के साथ, जंगलों के साथ जीवन जीना सीखा है, जंगली पशुओं के साथ भी। लेकिन अभी जो हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं बार बार बढ़ी है कि नदियों पर अतिक्रमण कर लेना और इस तरह का करना, और कई नदियों को तो हम लोगों ने देखा है कि रांची जैसे शहर में या लुप्त प्राय हो जा रही है। नदियाँ जो आपके कहा जाए तो शहर की जो जीवन रेखा है उसको ही मिटा देने की कोशिश की जा रही है। नहीं, पिछले 2 दशक में तो ऐसा खूब हुआ है। आज हरमू नदी है, ये नाला हो गई है। पिछली बार विधानसभा में जब मैंने सवाल उठाया, लंबा उतर आया कि इतने STP लगे हैं, इतना काम हो रहा है, और अब रिपोर्ट आ रही है कि हरमू की हालत कितनी ख़राब है। इसके बाद कांटा टोली जाइए, हरमू से भी ज़्यादा गंदा नाला कांटा टोली में गिर रहा है।
ये जाता है और इसी में जो हमारे मलमूत्र जाते हैं हमारे घरों से, वही पानी फिर आपको धुरवा डैम से हो चाहे गेतलसूद डैम से हो, वहाँ से पीने के लिए आता है। और जो हमारे पेट से जलमल निकलता है और उसके साथ जो तत्व रहते हैं उसको साफ़ करने की क्षमता जो आज पानी साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर फिटकरी है उसमें नहीं है। फीकल कोलिफॉर्म की सफाई आप नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सोचने का विषय, लोग सोचें कि हम क्या पी रहे हैं, हमको क्या पिलाया जा रहा है। तो ये जो पिछले 20 वर्षों में तालाबों को भर देना, नदियों को अतिक्रमित करके उसको नाला बना देना, ये काम खूब हुए हैं। मैं इतने विस्तार में उच्च न्यायालय के सामने जाने का प्रयास करूँगा कि इन सबों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसका ही एक हिस्सा है कि ऐसा हो रहा है, जब नहीं रुक रहा है तब कोई मंत्री खड़ा हो जाता है साहब कि हम अपने क्षेत्र में ऐसा काम करेंगे जो लोगों के लिए आकर्षण का रहेगा, मगर उससे नदी की पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये मामला एक बार हमने टेकअप किया है, 2011 में टेकअप किया था। अब 11-12 साल बाद फिर एक मौका आया है, तो मैं अपनी वही भूमिका निभाऊंगा जो पहले निभाया था। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।